हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप विंडो 11 की स्पीड कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे विंडो 11 में कई सारी फाइल्स होती हैं और कई सारी सेटिंग्स होती हैं जिनको डिफ़ॉल्ट ऑन रहती हैं और उनको ऑफ़ करना होता है, जिसकी वजह से हमारी विंडो 11 का थोड़ा स्टोरेज कंज्यूम होता है और स्पीड स्लो होती है। तो दोस्तों उन सेटिंग्स को ऑफ़ कैसे करते हैं और कौन कौन सी फाइल्स हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती और उनको डिलीट करना होता है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद सिस्टम में जाएंगे और सिस्टम में जाने के बाद हम सबसे पहले स्टोरेज में जाएंगे। ये हमारा बहुत ही मेजर पार्ट है इसका। इसी से हमारी 50% जो हमारी पीसी की परफॉर्मेंस है वो इससे चेंज होगी। तो ये यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऑप्शन हैं, स्टोरेज सेंस है और हमारी जो टेम्प फाइल्स हैं वो सारी हम यहाँ से क्लीन अप करेंगे और उनको एडजस्ट करेंगे। तो क्लीन अप रिकमेंडेशन में जाएंगे और उसमें जाने के बाद सी एडवांस ऑप्शंस में हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड्स है, प्रीवियस विंडो इंस्टॉलेशन है एंड विंडो अपडेट क्लीन अप है। ये सारे जो डिफ़ॉल्ट टिक हैं उनको डिफ़ॉल्ट रहने दें, लेकिन डाउनलोड्स को टिक ना करें। इसमें आपके डाउनलोड्स फोल्डर में जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी डिलीट हो जाएंगी, तो डाउनलोड्स पर टिक ना करें। और प्रीवियस विंडो इंस्टॉलेशन को भी आप डिलीट कर सकते हैं, मैं भी उसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ। और उसको पूरा आप क्लीन अप मार देंगे। तो मैंने पॉज कर दिया था, पॉज करने के बाद अब मैंने क्लीन अप किया है, तो ये सारा स्टोरेज मैंने क्लीन अप कर दिया। इससे आप जितनी भी टेम्प फाइल्स हैं, जो भी टेम्परेरी जो अनयूज्ड फाइल्स हैं वो सारी आपकी डिलीट हो जाएंगी। इसके बाद आपको स्टोरेज सेंस का ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ये आपको ऑन कर देना है और इसमें आपको स्टोरेज सेंस किस टाइम इंटरवल पर चलेगा वो आपको सिलेक्ट कर देना है। मैं एवरी वीक पर इसको स्टोरेज सेंस को रन कर देता हूँ, तो ये हर वीक में स्टोरेज सेंस हमारा ऑटोमेटिक रन होगा और टेम्परेरी फाइल्स को जितनी भी चीज़ें उनको ये डिलीट कर देगा। तो स्टोरेज सेंस को ऑन करना ना भूलें, ये विंडो 11 में ही फीचर आया है, इसको हम ऑन करेंगे। एंड नेक्स्ट आता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जनरल में जाएंगे एंड जनरल में जाने के बाद आप ये देख सकते हैं मैंने ऑफ़ किया हुआ है, इसको भी आप ऑफ़ कर दें। और बाकी के तीनों ऑप्शन हैं ये इनको ऑफ़ कर दें। ये ज़्यादा अपने यूज़ के नहीं होते, अपने काम के नहीं होते, तो इसको हम ऑफ़ कर देंगे क्योंकि ये बैटरी कंज्यूम करते हैं, स्टोरेज कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए इनको ऑफ़ कर देंगे। स्पीच में जाएंगे, स्पीच को अगर आपका डिफ़ॉल्ट ऑन हो रखा होगा इसको ऑफ़ कर देंगे अगर ये ऑन हो रखा है डिफ़ॉल्ट। एंड इसके बाद इंकिंग, टाइपिंग, पर्सनलाइजेशन में इसको भी ऑफ़ कर देंगे। ये सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमारे जनरली यूज़ के पर्पज़ के नहीं होते, लेकिन ये बैटरी कंज्यूम करते हैं, तो इनको हम ऑफ़ कर देंगे। इंकिंग वाला हमने ऑफ़ कर दिया। इसके बाद आप नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद लोकेशन पर जाएंगे, लोकेशन को भी आप ऑफ़ कर देंगे क्योंकि कई सारे ऐप्स हैं जो बैकग्राउंड में लोकेशन को एक्सेस करते हैं, तो उससे भी हमारा जो पीसी का परफॉर्मेंस है उस पर अफेक्ट पड़ता है। तो लोकेशन को ऑफ़ कर देंगे और लोकेशन को ऑफ़ करने के बाद नोटिफिकेशन में जाएंगे, नोटिफिकेशन को भी ऑफ़ कर देंगे। नोटिफिकेशन को ऑफ़ करने के बाद और आप नीचे आएंगे और इसमें नीचे आने के बाद ये मैसेजिंग है। मैसेजिंग ऐप्स हम जनरली यूज़ नहीं करते, तो इसलिए मैसेजिंग ऐप्स को भी आपको ऑफ़ कर देना है। ये मैं ऑफ़ कर देता हूँ। इसके बाद आपको सिस्टम पे जाना है और नोटिफिकेशन में जाना है और जिन ऐप्स की नोटिफिकेशन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है उन ऐप्स की नोटिफिकेशन को आपको बंद कर देना है, क्योंकि वो ऐप्स रन रहते हैं बैकग्राउंड में और उनकी नोटिफिकेशन आती है तो उससे हमारा परफॉर्मेंस भी कंज्यूम होती है, बैटरी भी कंज्यूम होती है। तो इसलिए उन सारी नोटिफिकेशन को जो पर्टिकुलर ऐप्स हैं उनको बंद कर देंगे। और नीचे ये ऑप्शन है जो गेट टिप्स एंड सजेशन, इसको भी आप ऑफ़ कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है ऐप्स में जाएंगे, ऐप्स में ऐप्स एंड फीचर्स पर क्लिक करेंगे और माई डिवाइस ओनली इस पर लिखा हुआ है, इसको ऑफ़ कर देंगे। शेयर अक्रॉस डिवाइस, तो इसको ऑफ़ कर देंगे। इसको ऑफ़ करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे
एंड यहाँ पर इसको सॉर्ट बाय कर देंगे साइज़। एंड जो भी ऐप्स की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी अनयूज्ड ऐप्स हैं, उन सारे अनयूज्ड ऐप्स को हमें अनइंस्टॉल करना है। हमने सॉर्ट बाय साइज़ कर दिया, सबसे बिगेस्ट जो साइज़ है वो ऊपर आएगा, बाकी सारे डिक्रीज ऑर्डर में आएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और जो भी ऐप्स हमारे यूज़ के नहीं हैं उन सबको हमको अनइंस्टॉल कर देना है। तो मैं कुछ ऐप्स हैं जो मेरे यूज़ के नहीं हैं तो उनको हम अनइंस्टॉल कर देंगे। और जितने भी आपके ऐप्स हैं उनको अनइंस्टॉल कर दें, जो भी आपके यूज़ के ऐप नहीं है, क्योंकि जितनी आपकी पीसी की मेमोरी स्टोरेज कंज्यूम होगा उतना ही आपके पीसी का जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ऐप्स में वापस जाएंगे एंड स्टार्टअप्स में जाएंगे। ये सारे ऐप्स हैं जो आपका जब पीसी ऑन होता है तो ऑटोमेटिक जो सारे ऐप्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पीसी का परफॉर्मेंस स्लो होता है। तो जो ऐप्स की ऑटोमेटिक स्टार्टअप की रिक्वायरमेंट नहीं है उन सारे ऐप्स को आपको बंद कर देना है। जैसे एनीडेस्क है, सिस्को वेबएक्स मीटिंग है, इनका स्टार्टअप पे पीसी स्टार्ट होने पे ऑटोमेटिक स्टार्ट होना कोई भी ज़रूरी नहीं है। तो इन सारे ऐप्स को आप स्टार्टअप पे बंद कर देंगे कि ऑटोमेटिक ये स्टार्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये स्टार्ट होते हैं तो पीसी का मेमोरी कंज्यूम होता है और उसकी वजह से पीसी का जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो जितने भी स्टार्टअप ऐप्स हैं जो आपके यूज़ के नहीं हैं वो सारे ऐप्स को आपको इसके बाद आपको गेमिंग में जाना है। अगर आप गेम्स नहीं खेलते हैं तो इस ऑप्शन को ऑफ करना ना भूलें, ये बहुत ही मैंडेटरी ऑप्शन है, इसको आप ज़रूर ऑफ करें अगर आप गेम्स नहीं खेलते हैं तो। सर्विसेज में जाएंगे, सर्च करेंगे सर्विसेज में कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनको अब करंट में रिक्वायरमेंट नहीं होती उन सर्विसेज की, लेकिन इसमें हैं और जो हमारे पीसी का मेमोरी कंज्यूम करते हैं और उनकी स्पीड को भी स्लो डाउन करते हैं। तो जैसे कि ये है, इसको आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और इसको डिसेबल कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिक है, इसको आप डिसेबल कर देंगे। एंड एक जैसे कि फैक्स का सर्विस है, इसमें फैक्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती तो फैक्स को भी टर्न ऑफ कर देंगे। और आप इसमें जो भी बाकी सर्विसेज हैं उनको आप देख सकते हैं, जो भी सर्विस आपको रिक्वायरमेंट नहीं है उनको हम डिसेबल कर देंगे, जिससे कि हमारे वीडियो मेमोरी कम कंज्यूम हो। इसके बाद आप विंडो आर करके रन खोलें या सर्च में जाके रन खोलें और उसमें टेम्प सर्च करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करने के बाद जितनी भी यहाँ पे फाइल्स हैं सेलेक्ट ऑल करें कंट्रोल ए से और सारी फाइल्स को आपको डिलीट कर देना है। कुछ फाइल्स हैं जो इसमें डिलीट नहीं होंगी, उनको छोड़ देना है, बाकी जो मैक्सिमम जितनी फाइल डिलीट हो सकें वो सारी फाइल आपको इसमें डिलीट करनी है। तो ये मैंने सारी इसकी फाइल्स डिलीट कर दी हैं। और इसके बाद आपको दोबारा रन में जाना है विंडो आर से और एम्परसेंड टेम्प एंड एम्परसेंड आपको सर्च करना है। और ये भी सारी टेम्परेरी फाइल्स हैं, इनको भी हमें डिलीट करना है। तो ये भी सारी टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट कर देंगे। कुछ फाइल्स डिलीट नहीं होंगी, उनको आप छोड़ देना, लेकिन जो फाइल डिलीट हो रही हैं तो आप डिलीट कर देंगे। सेटिंग्स में जाना है। इन सेटिंग्स में जाने के बाद आप विंडो अपडेट में जाएंगे और विंडो अपडेट में जाने के बाद एडवांस ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। और एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन में जाना है और इसको आप ऑफ कर देंगे। ऑनलाइन पीसीज अलाउ डाउनलोड फ्रॉम ऑनलाइन पीसीज, इसको आपको ऑफ कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट अगेन सेटिंग्स में जाना है। एंड सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ऐप्स में जाना है और ऐप्स एंड फीचर्स में जाना है। और इसके बाद क्या है, जो ऐप्स आपके बैकग्राउंड में, जैसे कि आप फ़ोन में होता है कि बैकग्राउंड ऐप्स को बैकग्राउंड में रन होने से आप पॉज कर सकते हैं, वही सेम फीचर इसके अंदर है। जो भी ऐप्स की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको बैकग्राउंड में उनको रन नहीं करना है, उन ऐप्स को आप बैकग्राउंड में इसको सॉर्ट बाय साइज करेंगे। और जिन ऐप्स की आपको बैकग्राउंड में रिक्वायरमेंट नहीं है उन ऐप्स को आप बैकग्राउंड रिफ्रेश से डिसेबल कर देंगे। जैसे कि मैं एक ऐप का करके दिखाता हूँ आपको। व्हाट्सएप में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड ऐप्स परमिशन।
तो इसको आप पावर ऑप्टिमाइजेशन से नेवर पर कर देंगे, और नेवर पर करने के बाद इसको आप जितने भी ऐप्स हैं उनको नेवर पर करके छोड़ देंगे। एंड दोस्तों ये SFC स्कैन नाउ ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसको आप चला के छोड़ दें। बाकी इसका मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको अगर चला के छोड़ना चाहें तो आप चला के छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा आपकी परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट आएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।